Today we have to do the standard form. 1 minute. So in our last lecture, beta, I told you about the standard form of a number. Let's discuss it again. So question number 3 I will take. Third question of exercise 13.3. See beta, first of all, I will be taking the fourth part. 390878. Commas lage hain, commas I am not putting it. Okay, this is the number. Now we have to write it in standard form. So I told you, ध्यान से सुनना सबने. I told you that what is the standard form of a number? Standard form of a number is that in which we write the decimal after the first non-zero number. हम डेसिमल को कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले नंबर के बाद, और नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए. अब आपको यहाँ कहीं डेसिमल दिख रहा है? हमने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है? 3 के बाद. But can you see any decimal here? No. If there is no decimal, you can see it means the decimal is where? Decimal कहाँ है? इसका मतलब decimal हमारा लास्ट में है. जैसे अगर आपके पास नंबर है 71, आप 71 को लिख सकते हो 71.0. You have a number 9, आप 9 को लिख सकते हो 9.0. Similarly, this is the number. उसके आगे हम जितने मर्जी zeros लगा दें, right? है ना बच्चे? तो इसका मतलब अगर आपको कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ है? लास्ट पे. Now we have to shift it after 3. 3 के बाद लेके जाना है. कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5. तो standard form is 3.90878 multiplied 1 2 3 4 5 10 to the power 5. Multiply 10 to the power 5. ठीक है? अब देखो फिफ्थ पार्ट में बेटा आपके पास अब डेसिमल कहाँ है? यहाँ. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अगेन यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल हियर. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म इज 3.908. अब नंबर पूरा लिखना है आपने. डेसिमल शिफ्ट कर दिया 3.9087, तो ये 8 भी लिखना है. मल्टीप्लाई 10 to the power. Now how much number, which number will come in the power of 10? जितने डिजिट्स आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है. कितना शिफ्ट किया है? 1 2 3 4. तो 4 will come. समझ आ गया सबको स्टैंडर्ड फॉर्म? ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट में डेसिमल कहाँ है? यहाँ. तो डेसिमल को कितना शिफ्ट करोगे? 3 डिजिट. आप लिखोगे सेम नंबर into 10 to power 3. ठीक है बेटा? And if any 6th class student is here, beta, today is Monday. Your period of maths is 4th period. सिर्फ सैटरडे को इंटरचेंज होता है. Why don't you see your timetable? ठीक है बेटा. नाउ कम टू दी फर्स्ट पार्ट. देखो 5 के आगे कितनी जीरोस है? 1 2 3 4 7. फर्स्ट पार्ट. ठीक है? ये जीरोस में स्पेस थोड़ी सी दी है वैसे समझे, ताकि हम इजीली इसको काउंट कर सकें. अदरवाइज यहाँ स्पेस नहीं देनी होती, कॉमा डालना होता है. ठीक है? नाउ अगेन बेटा, you cannot see the decimal. You have to write this number in standard form. It means the decimal is at the last. Decimal is at the
last, and you have to shift the decimal after 5. Now how many digits, चाहे digits जीरो हो चाहे नॉन जीरो नंबर हो, आप शिफ्ट तो कर रहे हो ना डेसिमल को. कितने डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7. तो स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी 5 पॉइंट. अब देखो आपने 5 के बाद डेसिमल लगा दिया, इसके बाद आप चाहे ये जीरो लिखो चाहे ना लिखो, चाहे सिर्फ 5 लिख दो चाहे सिर्फ 5.0, इट इज ऑल वन एंड द सेम थिंग. यस और नो? 5 5.0 5.0000000 जितने मर्जी जीरोस लगा दो, ऑल मीन्स 5 ओनली. ठीक है. तो जब ऐसा नंबर हो जिसमें खूब सारे जीरोस ही होते हैं एक नॉन जीरो नंबर के बाद, तो इतना सब बार बार जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो 5.010 लगा दो, चलो ना भी लगाओ, इंटू 10 to power 7. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 into 10 to power 7. ठीक है. जैसे सेकंड पार्ट बुक में देखेंगे सारे बच्चे, 7 के बाद बेटा कितने जीरोस हैं? 6. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? 7.0 into 10 to power 6. अब ये 0.0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है. जितना डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हो डेसिमल को, उसकी 10 की पावर आ जाएगी. 7 है 7000, तो उसको अकेला चाहे 7 लिख दो चाहे 7.0 लिख दो, बात एक ही है. पर डेसिमल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल. यहाँ भी फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल है, लेकिन उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं था, जीरो जीरो थे, तो उसमें हमने उसको सिर्फ ऐसे लिख दिया, बिकॉज 5 मीन्स 5.0 ओनली. थर्ड पार्ट देखो, 318650000. नाउ डेसिमल का एंड में शिफ्ट करना है हमने 3.1865 मल्टीप्लाई 10 to power 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पावर कितनी? 9. अब आपकी मर्जी है, आप उसके बाद वाले जीरो लिखो चाहे ना, 5 में लिख दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे. डेसिमल शिफ्ट किया, जो उसके बाद नंबर्स हैं जीरोस हैं सब लिख दो, इनटू 10 टू पावर क्या, जितनी जीरोस जितने नंबर्स को डेसिमल शिफ्ट कर दे. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. So in all the questions we have to write in standard form. Fine. And बस साथ में क्या करना है, यूनिट्स लिख देने हैं. सी फर्स्ट पार्ट, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सिंपल नंबर लिखने हैं, आपने भी पूरा नंबर लिखने हैं सिर्फ जो नंबर गिवन है. The distance between Earth and Moon is this meter. Write it in standard form. कितना है? 384 उसके बाद 6 zeros. ऐसे लिखोगे आप. Distance between Earth and Moon is 384. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म इज, हाँ जी, मीटर यूनिट्स हैं. डेसिमल कहाँ है? यहाँ शिफ्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 3.84 लिख दो जीरो अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है. अदरवाइज डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो नंबर्स है वो लिख दिए, बाद वाले जीरोस लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आते हैं वो लिखना होता है. ठीक है बेटा. साथ में आंसर में आप क्या लिखोगे? यूनिट, मीटर. तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये एमसीक्यूज में आते हैं या 1 मार्क में. ठीक है. ये कोई लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आते.
सिंपल पूछा होगा, एमसीक्यू में आ गया, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, एक्सपैंडेड फॉर्म आ सकती है, यूजुअल फॉर्म आ सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आ गया, एक सिंपल आ गया, ऐसे। ठीक है, बी पार्ट होमवर्क, सी पार्ट होमवर्क, डी पार्ट होमवर्क, सारे इजी हैं। ई देख लो, ई पार्ट करेंगे अब। वन के बाद देखो कितनी जीरो है, 3, 6, 9, 11। ठीक है, दिस इज व्हाट स्टार्स। We will write the standard form. Standard form is 1.0. कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं हम डेसिमल को? 3, 6, 9, 11 into 10 to power 11. तो F होमवर्क, G होमवर्क, जीरो ध्यान से काउंट करनी है। H part, again it is very easy, but still I will do. Let's count the zeros. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 6, 0, 2, 3, 0. ये क्या है? This is the molecules contained in the drop of water weighing 1.8 gram. 1.8 जो है वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसमें किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, बिकॉज 1.8 मींस व्हाट, 1.8 into 10 to power 0. 10 to power 0 क्या होता है? 1 है ना, तो इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है? इसको, इन मॉलिक्यूल्स को। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22। तो जो डेसिमल एंड में है उसको आपने यहाँ 6 के बाद शिफ्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज 6.023। अब देखो इतने जीरोस हैं और सारे जीरो लिखने बैठोगे, ये जीरो लिखना जरूरी था क्योंकि इसके बाद नॉन जीरो नंबर हैं। बट अगर डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर के बाद खूब सारे जीरोस आपके पास हैं, देन बेटा नो नीड टू राइट दैट जीरोस, व्हाई टू वेस्ट द टाइम। 2 4 हैं तो लिख दो, ठीक है, वैसे तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट है चलो लिख दो। बट अब देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, अब 19 जीरोस करने में तो 2 मिनट लगते हैं, लगाने लगा दो, ठीक है, बट जरूरत नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए इस बात की। 6.023 19 20 21 into 10 raised to power 22 molecules. I hope it is clear. Rest the parts are homework. INJ also I've written on the board. It is very simple. ऐसे ही बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी आपको यही वाला करवाऊंगी, नेगेटिव पावर वाला इंट्रोड्यूस ही नहीं है तो नहीं करेंगे। दैट आई विल डिस्कस विद अदर सेक्शन टीचर्स कि अगर वो नेगेटिव पावर वाला करवा रहे हैं फिर आपको करवा दूंगी मैं बाद में। एनी डाउट? सो बेटा tomorrow is your test from this chapter exponents and powers, full chapter subjective test, ठीक है। Now we are going to start the new chapter, practical geometry, and beta
there in your syllabus one chapter is written comparing quantities, that is deleted. ठीक है, I will send you the syllabus again once again also. ठीक है, PT1 वाला सिलेबस आएगा और PT2 के ये जो हमने चैप्टर्स किए हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसके पहले रैशनल नंबर्स, ठीक है, और ये अब करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. कंपेयरिंग क्वांटिटीज हैज बीन डिलीटेड. सो क्विकली पेंसिल, स्केल, कंपास निकाल लो बेटा. अगर नहीं है तो समझ लो क्वेश्चन, ठीक है, देन फिर बाद में कर लेना. एंड फ्रॉम टुमारो ऑल ऑफ यू बी रेडी विद योर थिंग्स, क्योंकि साथ साथ में बनाओगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा. ठीक है, I'm giving you time. Take out your things. Compass, pencil, scale, eraser. So beta, open page number 196. 196 page. Exercise 10.1. First question. Here we need to draw a parallel line. Let's read the question. Draw a line CAB. Take a point C outside it through C. Draw a line parallel to AB using ruler and compass. देखो बेटा कोड, इसमें हमने क्या करना है, अभी बनाना नहीं है, अभी पहले समझो, फिर मैं बोलूंगी, साथ साथ करवाऊंगी, फिर साथ साथ बनाना. आपने एक लाइन बनाई AB, हमने इसके पैरेलल लाइन बनानी है टू एनी पॉइंट व्हिच वी विल टेक आउटसाइड दिस लाइन. I will take any point here, C. और यहाँ कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो आप P, और ना यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो C. ऐसे हम क्या करेंगे, अभी बनाना नहीं है, समझ लो, ऐसे उसको ज्वाइन कर देंगे. Then what we will do? We will take the compass. We will open the compass of convenient place. थोड़ा सा उसको खोलेंगे और इस पे रख के ऐसे आर्क लगाएंगे. ये सपोज O, ये O डैश. फिर क्या करेंगे, फिर जितनी आपकी कंपास खुली हुई है उससे ही यहाँ P पे रख के आर्क लगाओ. देन 1 मिनट, ठीक है बेटा, इतना करेंगे. फिर पैरेलल लाइन के लिए क्या करेंगे, आप अपनी कंपास खोलोगे O से लेके O डैश, इतनी कंपास खोल के इस पॉइंट से, मान लो इसको कैपिटल X, इससे रख के आर्क लगाओगे और उस आर्क और उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे. यू विल गेट अ पैरेलल लाइन. So I have given you the overview of this question, what to do. Now you all will do with me step wise. ठीक है, मैं बोलूंगी साथ साथ में आपने करना है. Everyone ऐसे बना लो A B, any measurement. लाइन है तो हम इसको आगे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और उस लाइन पे कोई दो पॉइंट ले लो, एक ना भी प्रोड्यूस करो चाहे. टेक अ पॉइंट C आउटसाइड, हाँ प्रोड्यूस. AB के सेंटर में ले लो, वैसे थोड़ा स्लैंटिंग लिया करो, ऐसे पॉइंट लिया और यहाँ पॉइंट ले लो M, ज्वाइन CM. मेक अ लाइन AB ऑफ एनी मेजरमेंट, कोई भी पॉइंट ले लो C, ऐसे टेढ़ी लाइन लगा दो M, यहाँ एक पॉइंट ले लो M. हो गया, वेरी इजी. नाउ ओपन योर कंपास अ लिटिल बिट, ज्यादा नहीं खोलनी, थोड़ी सी. ठीक है, इस M पॉइंट पे रख के बेटा आर्क लगाओ. इसको चाहे आगे प्रोड्यूस करो ना करो, कर भी दो, कोई फर्क नहीं. इसको दे दो O, इसको दे देंगे हम O डैश.
शाबाश। ओपन योर कंपास ऑफ कन्वीनियंट रेडियस विद एम पे रख के कंपास को आर्क लगाओ, इसको दे दो ओ डैश। राइट, डन। अब कंपास में अभी छेड़नी, जितना रेडियस खुला उतना ही रहने दो, जितनी कंपास खुली है उतनी ही रहने दो। इन केस आपकी कंपास कम ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको दोबारा से उतनी खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम से लेके ओ तक। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, कैसे उतना ही रेडियस दोबारा से लाना है, अदरवाइज नो नीड टू चेंज द रेडियस। फिर क्या करोगे, आफ्टर मेकिंग दिस आर्क, कीप द कंपास एट पॉइंट सी, सी पे रख के ऐसे। अब जरूरी नहीं है, अब ये जो आर्क है वो ऐसे भी हो सकती है, इधर से ऐसे, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी कंपास कितनी खुली है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी ज्यादा कंपास खोली है तो ऐसे ये आर्क बड़ा लगेगा और फिर ये आर्क भी बड़ा, वो इंटरसेक्ट करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, और अगर आप ऐसे चाहते हो कि इंटरसेक्शन ना हो तो थोड़ी सी कंपास कम खोलो, बट उससे हमारे कंस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ओके if this arc is coming towards in the inner side of this arc, then also it is okay। ठीक है बच्चे, इतना हो गया है। एनी डाउट प्लीज आस्क। नाउ व्हाट टू डू, इसको दे देंगे हम कोण x आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप सीधा कंस्ट्रक्शन करो, ये o o डैश x, नो नीड टू राइट, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखेंगे हम ताकि अब आपको कंस्ट्रक्शन करते वक्त समझ आ जाए। नाउ व्हाट टू डू, पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, जब ये वाला मेजरमेंट और ये वाला मेजरमेंट सेम होगा। अभी आपको लाइंस एंड एंगल्स करवाया था, टू लाइंस आर पैरेलल इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। एक एंगल ये है और एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर साइड इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल बनेगी। तो ये इक्वल एंगल के मतलब जितना ये है। नाउ एवरीवन ओपन द कंपास फ्रॉम O to O डैश, O से लेके O डैश का कंपास खोलो। खोलिए, then keep at point X and mark an arc। Keep at point X and mark the arc, and that जहां वो आर्क इंटरसेक्ट हो रही है उसको C पॉइंट के साथ स्केल से ज्वाइन कर दो। आप देखो आपके पास पैरेलल लाइन आएगी। Again I am going to say, after making this arc, you will open the compass of radius O to O dash। इसी कंपास खोल कर बेटा X पॉइंट पे रखोगे, ऐसे आर्क लगाओगे, मतलब सॉरी ये वाली आर्क लगाओगे, फिर उस आर्क को और पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर दोगे, यू विल गेट द पैरेलल लाइन। शाबाश करो। हाँ जी बेटा, सबकी पैरेलल लाइन बन गई। प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो। सिर्फ भव्या ने बताया, व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं बनी तो रेज योर हैंड एंड आस्क। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? ये जो पैरेलल लाइंस होती है ना बेटा, इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखवा लेते हो, लिखो, शॉर्ट में लिखेंगे हम, ठीक है।
और पेपर में कंस्ट्रक्शन तभी लिखनी है अगर पूछा हो, जैसे ये पैरेलल लाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन कम ही पूछते हैं। राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इट हार्डली कम्स, सिंपल बना होता है डू द कंस्ट्रक्शन। अगर लिखा है राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम है। अभी लिख लो, ड्रॉ अ लाइन ए बी, क्विकली राइट डाउन, ड्रॉ अ लाइन ए बी, take a point C outside it, draw a line AB, take a point C outside it, take any point M, इसको आप चाहे पॉइंट्स में लिख लो, पॉइंट्स में लिख लो, सेकंड पॉइंट, take any point M on AB, take point M on line AB and join CM, and join CM. Draw a line AB, take a point C outside it, take any point M on AB and join CM. Okay, next. With M as a center, with M as a center and convenient radius, with M as a center and convenient radius, mark an arc cutting AB at O and O dash. With M as a center and convenient radius, mark an arc cutting AB at cutting AB at O and O dash. Next point. With X as a center, with C as center and radius equal to O dash. अब कहां से C से? With C as a center and radius equal to O dash. With C as center and radius equal to O dash, draw an arc cutting MC at X. Cutting MC at X. Next point. Join point C with the intersection point. Join point C with the intersection point. And thereby बस join point C with the intersection point. Therefore, इसको ले लेंगे L. L is parallel to A. तो कंस्ट्रक्शन नहीं आती होती पेपर में, फिर भी लिखवा दी है ताकि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर आप भूल जाओ कि कैसे करना है तो बुक में एग्जांपल गिवन है, ठीक है, ये है एग्जांपल। पेज नंबर 194 पे ना ये एग्जांपल स्टेप्स दिए हुए हैं प्रॉपर्ली। हाउ टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन,
taking point outside it. ठीक है, so this is homework. Second question we will do tomorrow. ठीक है बेटा, see you tomorrow बच्चे, take care.